बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज जो है 3 नवंबर 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत का फ़िलिपाइन में तूफ़ान के 22 हलाकतों पर अफसोस। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़िलिपाइन में तूफ़ान के बाइस होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने फ़िलिपाइन के सदर जो है उनसे इजहार अफसोस के लिए मकतूब रवाना किए। शाह सलमान ने अपने मकतूब में कहा कि हमें तूफ़ान के बाइस होने वाली अफसोसनाक हलाकतों का इल्म है। हम हलाक होने वालों के रिश्तेदारों के गम में बराबर के शरीक हैं और जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए उनकी सेहतयाबी और जो लापता हैं उनकी जल्द बाजियाबी की उम्मीद रखते हैं। रियाजुल जन्ना में नमाज का शेड्यूल और परमिट का तरीक़ाकार। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने एक बार फिर कहा कि मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए एडवांस परमिट हासिल करना ज़रूरी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत की जानब से ट्विटर पर बयान में कहा गया, जो लोग रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद हो वो नसक या तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट हासिल करें। वजारत के मुताबिक मर्द जो है वो रियाजुल जन्ना में रोज़ाना सुबह 11 बजे से इशा की नमाज तक और रात को 12:30 बजे से फजर तक नमाज अदा कर सकते हैं। रियाजुल जन्ना में ज़ाहिर ख़वातीन फजर के बाद से सुबह 11 बजे और इशा के बाद से रात 12 बजे तक बुकिंग करा सकती हैं। बाद ज़ायरीन की जानब से पूछा गया था कि रियाजुल जन्ना में नमाज का वक़्त बुक कराने के बाद उसमें तरमीम हो सकती है। उसके जवाब में वज़ारत हज और उम्रा ने वजाहत की कि रियाजुल जन्ना में नमाज के परमिट में तरमीम की सहूलत मुहैया नहीं है। वजारत के मुताबिक नमाज का वक्त शुरू होने से 4 घंटे पहले तक बुकिंग एतमन्ना ऐप के ज़रिए कैंसिल कराई जा सकती है और पहले परमिट का दुरानिया ख़त्म होने के बाद नया परमिट जारी कराया जा सकता है। किरिया अल हर्जा में आज़मीन हज और तजारती काफ़िलों के हम मंजिल। सऊदी अरब में असीर का कदीम किरिया अल हर्जा माजी में तजारती काफ़िलों के संगम यमन से हज के लिए आने वालों के मेहमान खाने और कदीम तजारती शाहराह की एक अहम मंजिल के तौर पर मशहूर रहा है। सऊदी खबरसां इदारे एस पी के मुताबिक अल हर्जा जो किरिया है ये अबहा से 140 किलोमीटर जनूब में ज़ोहरान अल जनूब खमीस मशीर सड़क पर वाक़ है। असीर की तारीख के माहिर जो है हाशिम अल नमी ने अल हर्जा किरिया का तारीफ़ कराते हुए बताया कि इसके आसपास में पुरानी फसील है। जनूब, शुमाल, मशरिक़ और मगरिब में 4 दरवाजे हैं। इसके जनूबी दरवाजे के करीब तकरीबन 1000 साल पुरानी मस्जिद है। इसके पहलू में पहाड़ी चट्टान को तराश कर 30 मीटर गहरा कुआं मौजूद है। इसके जनूब में तकरीबन 600 साल पुरानी बड़ी मस्जिद है। सऊदी शहरी मुसलसल 55 दिन सफ़र करने के बाद कतर पहुंच गया। एक सऊदी शहरी वर्ल्ड कप 2022 के कतर में होने वाले मैचेस देखने के लिए 55 दिन मुसलसल पैदल सफ़र करके अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अल अरेबिया नेट को अब्दुल्ला अल सलमी ने बताया कि वह सऊदी अरब से 1600 किलोमीटर से ज़्यादा मुसाफत तय करके कतर पहुँचा है और उनका कहना था कि सख्त मौसमी हालात और सहराई गुजरगाहों और सफ़र में दरपेश दीगर मुश्किलात के बावजूद वह अपनी इस कामयाबी पर खुश हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस सफ़र के बारे में बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका मकसद वर्ल्ड कप के मैचेस में शिरकत करना था। उन्होंने बताया कि अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर और हिफाजती ज़राए इख्तियार किए हैं। सऊदी अरब और फ़िनलैंड ने तजारत को बेहतर बनाने और दोनों मुल्कों के दरमियान एयर सर्विस को तक़वियत देने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन और फ़िनलैंड की वजारत ट्रांसपोर्ट और मवासलात ने एयर ट्रांसपोर्ट की मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मफाहमत की यादाश्त का मकसद सऊदी अरब और फ़िनलैंड की इक़्तिसादी शराकत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। ये मुआहदा एयर ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ तंजीमी शिकों, कौमी कैरियर्स की नामजदगी, दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की बाकायदा तादाद और एयरलाइंस की तजारती नुमाइंदगी से निमटना है। मुफाहमत की यादाश्त से फ़रीक़ैन के दरमियान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ताउन और महफूज और सिक्योर एयर ट्रांसपोर्ट की राह भी हमवार होती है। आइंदा सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो सऊदी अरब में होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा 32वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस को जो मेज़बानी है वो सऊदी अरब करेगा। रुकन ममालिक के कायदीन, फरमारवाओं और सदूर को आइंदा सरबराह कॉन्फ्रेंस में उनके अपने दूसरे घर सऊदी अरब में खुश आमदीद कहेंगे। घरेलू कारकुन के इकामे की तजदीद में तख़ीर पर जुर्माना देना होगा या नहीं। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानब से घरेलू कारकुनान जिसमें फैमिली ड्राइवर, जिसको साइकास कहते हैं, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल होते हैं, उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जैसे कि जो कमर्शल कारकुन होते हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और इकामा की तजदीद में तख़ीर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर वही सेम कानून लागू होता है जो आम कमर्शल कारकुन के लिए है। घरेलू कारकुन के इकामे पर मुकीम एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा एक्सपायर होने के 1 माह बाद
کفیل نے 1 سال کے لیے تجدید کرانے کی غرض سے فیس جمع کرائی ہے مگر میرا اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن کے اندر تجدید نہ کرانے پر 500 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے اور اقامہ تجدید کی فیس کے ساتھ ہی جرمانہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اقامے کی تجدید اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک اقامہ کی تاخیر پر عائد ہونے والا جرمانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ جوازات کا مزید کہنا تھا گھریلو کارکن کے اقامہ کی تجدید میں ہونے والی تاخیر پر 500 ریال پہلی بار، دوسری بار 1000 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گھریلو کارکنوں کے اقامے کی تجدید میں ہونے والی تاخیر پر جرمانہ عائد نہیں ہوتا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کیس میں جبکہ اقامے کی تجدید میں 1 ماہ کی تاخیر ہوگی ہے، اس کے بعد جوازات کے سسٹم میں فیس جمع کرائی گئی لیکن جرمانہ ادا نہیں کیا گیا، اس لیے آپ کے اقامہ کی تجدید میں پرابلم آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اگر تو پہلی بار تاخیر ہوئی ہے تو 500، اگر دوسری یا تیسری دفعہ ہوئی ہے تو 1000 ریال کا جرمانہ ادا کریں اور پھر اقامہ کو تجدید کروائیں۔ جوازات سے ایک اور شخص نے سوال کیا کہ کارکن کا خروج نہائی لگایا ہے، اب پتہ نہیں وہ بھاگ گیا ہے یا کیا ہے، اس صورت میں کفیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ کارکن کا سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا کفیل کے ذمہ ہوتا ہے۔ خروج نہائی لگانے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ کارکن اپنے ملک نہیں جا رہا، اس صورت میں خروج نہائی کینسل کر کے اس کا حروب لگایا جائے۔ واضح رہے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد لازمی ہے کہ جس کا خروج نہائی لگ گیا ہو وہ سعودی عرب سے روانہ ہو جائے۔ کارکن کے سعودی عرب سے نہ جانے کی صورت میں کفیل اس کا خروج نہائی کینسل کرنے کا حق رکھتا ہے، تاہم خروج نہائی ویزا جاری کرنے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران اس کو سعودی عرب سے جانا ہوتا ہے۔ اعضاء کا عطیہ کرنے والوں کو شاہ سلمان کی طرف سے اسناد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اعضاء کا عطیہ کرنے والے 80 شہریوں کو تیسرے درجے کا تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اعضاء کا عطیہ کرنے والوں کو تمغے کے علاوہ شاہ سلمان کی طرف سے اسناد بھی دی گئیں۔ سعودی عرب میں ضرورت مندوں جو مریض ہیں ان کے لیے اعضاء کے علاوہ خون کا عطیہ بھی دینے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ مہم سعودی عرب کے تمام شہروں میں بیک وقت شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد ضرورت مندوں کے لیے اعضاء اور خون جمع کرنا ہوتا ہے۔ واضح رہے ایسے لوگ چاہے وہ سعودی ہوں یا غیر ملکی ہوں 10 مرتبہ خون کا عطیہ کرتے ہیں یا اعضاء کا عطیہ کرتے ہیں، انہیں خدمات کے اعتراف میں تمغہ اور شکریہ پر مشتمل وہ سند وہ دی جاتی ہے۔ عراق میں بیوی نے شوہر کو پیٹرول چھڑک کر جلا ڈالا۔ عراقی کردستان میں اربیل کے محلے حفالان میں بیوی نے گھریلو جھگڑوں پر شوہر کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ال عربیہ نیٹ کے مطابق اربیل پولیس کے ترجمان ہوکر عزیز نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ حفالان محلے میں ایک شخص نے خودسوزی کر لی ہے۔ پولیس نے جیب کوہ پر پہنچ کر ابتدائی تحقیقات کی۔ وزارت ثقافت کے ملازم احمد جواد کی لاش گھر کے واش روم سے جلی ہوئی حالت میں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ کیس خودسوزی کا نہیں بلکہ قتل کا ہے۔ پولیس کے ترجمان نے کہا تحقیقات کے 8 گھنٹے بعد پولیس نے معمہ حل کر کے اس کی 29 سالہ بیوی کو گرفتار کر لیا جو شوہر کے قتل میں ملوث تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ 7 سال سے اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کے 2 بیٹے ہیں اور پہلے اس نے اپنے شوہر کے سر پر کلہاڑی سے وار کیا، پھر اسے کھینچ کر باتھ روم میں لے گئی اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر وہ گھر سے نکل گئی۔ واردات کے چند گھنٹے بعد واپس آ کر ملزمہ نے شور مچایا کہ اس کے شوہر نے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے اعلیٰ قتل برآمد کر کے اس کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی مکمل کر لی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔